आज की यह कहानी किसी किताब से नहीं ली गई है। यह कहानी किसी मंदिर की दीवारों पर नहीं लिखी गई है। यह कहानी तुम्हारे ही जीवन के उस हिस्से से निकली है जिसे तुम हर दिन भीड़ में छुपाने की कोशिश करते हो, उस अकेलेपन से जिसे तुम रात में महसूस करते हो लेकिन दिन में नजरअंदाज कर देते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने अकेले रहना सीख लिया तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। लेकिन सच यह है कि अगर तुम अकेले रहना नहीं सीख पाए तो जिंदगी एक दिन तुम्हें इस तरह तोड़ेगी कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। इस चैनल पर जो तुम सुनने वाले हो वह कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है। यहां तुम्हें झूठी उम्मीदें नहीं दी जाएंगी। यहां तुम्हें यह नहीं कहा जाएगा कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि यहां तुम्हें वह सच्चाई दिखाई जाएगी जिसे बुद्ध ने भीड़ में नहीं, मौन में समझा था। वही सच्चाई जो कहती है कि इंसान को सबसे पहले खुद के साथ रहना सीखना चाहिए। सोचो, जब सब लोग चले जाते हैं, जब फोन की स्क्रीन खामोश रहती है, जब कोई मैसेज नहीं आता, जब कोई पूछने वाला नहीं होता, तब तुम्हारे भीतर क्या चलता है? वही असहजता, वही बेचैनी, वही सवाल, क्या मैं किसी काम का हूं? क्या मेरी जरूरत किसी को है? और यहीं से इंसान टूटना शुरू करता है, बाहर से नहीं, अंदर से। लाइफ ऑफ बुडर विजडम चैनल तुम्हें यह सिखाने नहीं आया कि दुनिया कैसे बदले। यह चैनल तुम्हें यह दिखाने आया है कि अगर तुम खुद को समझ गए तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि दूसरों को बदलो, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि खुद को देखो। और यही देखने की यात्रा सबसे कठिन और सबसे सच्ची होती है। यह इंट्रो सुनते हुए अगर तुम्हें कहीं भी बेचैनी महसूस हो तो समझ लेना तुम सही जगह पर हो, क्योंकि यह चैनल तुम्हें आराम देने के लिए नहीं बना है। यह चैनल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए बना है, ताकि जब लोग जाओ, रिश्ते टूटें, उम्मीदें खत्म हो, तब तुम खड़े रह सको, बिना शिकायत के, बिना गुस्से के, बिना टूटे। यहाँ जो कहानियां सुनाई जाती हैं वे 80% चैनलों जैसी नहीं हैं। यहाँ तुम्हें न तो जल्दी समाधान मिलेगा, न ही मीठी बातें। यहाँ तुम्हें वही मिलेगा जो बुद्ध ने सिखाया था, धीरे धीरे, परत दर परत, मन की चालें, अहंकार की पकड़, अकेलेपन का डर और उस डर के पार की शांति। अगर तुम यह सोचकर आए हो कि कोई तुम्हें बचाने वाला है तो यह चैनल तुम्हें निराश करेगा। लेकिन अगर तुम यह जानना चाहते हो कि खुद को कैसे संभालना है, तब यह चैनल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि हर कहानी का असली संदेश आखिर में आता है। और अगर यह कहानी तुम्हारे भीतर कुछ जगा दे, कोई सवाल, कोई चुभन, कोई सच्चाई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक सिर्फ बटन नहीं है, यह संकेत है कि तुमने कुछ महसूस किया। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से अकेले हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के लिए होती है जो चुपचाप टूट रहे होते हैं। और कमेंट में यह जरूर लिखना कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा लगा, क्योंकि जब तुम लिखते हो तब तुम खुद से ईमानदार होते हो। अगर तुम चाहते हो ऐसी ही सच्ची, गहरी, मन को झकझोर देने वाली बुद्धिस्ट विजडम कहानियां जो तुम्हें भीड़ से नहीं, खुद से जोड़ें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल तुम्हें खुश करने का वादा नहीं करता, यह चैनल तुम्हें जागरूक करने का साहस करता है। लाइफ ऑफ बुडर विजडम, जहां शब्द कम है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है, जहां शोर नहीं, मौन बोलता है, और जहां अकेले रहना सिखाया जाता है ताकि जिंदगी तुम्हें कभी तोड़ न सके। यह सिर्फ इंट्रो नहीं है, यह उस यात्रा का पहला कदम है जिसे लेने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लेना तुम्हारे भीतर कुछ तो तैयार है। अकेले रहना सीखो, वरना जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी। यह वाक्य किसी किताब की लाइन नहीं है, यह उस रात की सच्चाई है जब एक भिक्षु अंधेरे जंगल में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। उस भिक्षु का नाम आनंद था, बुद्ध का शिष्य, लेकिन आज वह बुद्ध से बहुत दूर था। उस रात आनंद को पहली बार समझ में आया कि इंसान भीड़ में नहीं, अकेलेपन में टूटता है, और वही अकेलापन अगर समझ में आ जाए तो वही शक्ति बन जाता है। आनंद को आज भी याद था जब वह राजमहल से निकला था। उसके साथ कई लोग थे, दोस्त, रिश्तेदार, बातें, हंसी, सहारा। लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान के मार्ग पर चला, लोग कम होते गए, आवाजें शांत होती गईं।
और अब वह यहाँ था, अकेला, पूरी तरह अकेला। न कोई पूछने वाला, न कोई सहारा देने वाला। और इसी अकेलेपन ने उसके भीतर डर पैदा कर दिया था। ऐसा डर जो शेर से नहीं, अंधेरे से नहीं, बल्कि अपने ही मन से पैदा होता है। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? क्या जीवन का अर्थ सच में अकेले रहना है? क्या बुद्ध ने यही सिखाया था, या यह मेरी भूल है? और तभी उसे याद आई बुद्ध की एक बात, जो उन्होंने कभी भीड़ में नहीं कही थी, बल्कि एक शिष्य से अकेले में कही थी। आनंद, जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे, तभी तुम किसी के साथ सही अर्थों में रह पाओगे। उस रात जंगल में हर आवाज बढ़कर सुनाई दे रही थी। पत्तों की सरसराहट, दूर किसी जानवर की चीख, और इन सब के बीच आनंद का मन लगातार भाग रहा था। कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी लोगों के चेहरों में जो अब उसके साथ नहीं थे। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी उसे छोड़ चुकी है, जैसे वह बेकार हो गया है, जैसे उसका अस्तित्व किसी के लिए मायने नहीं रखता। यहीं से जिंदगी इंसान को तोड़ना शुरू करती है, बाहर से नहीं, अंदर से। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना दुनिया चल रही है, जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी मौजूदगी किसी के लिए जरूरी नहीं, जब फोन की स्क्रीन चुप रहती है और कोई नाम नहीं चमकता, तब अकेलापन चुभता है। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। आनंद भी टूट रहा था। वह ध्यान में बैठने की कोशिश करता, लेकिन आंख बंद करते ही चेहरे उभर आते, आवाजें सुनाई देती। बुद्ध की बातें भी जैसे दूर होती जा रही थीं। वह सोचने लगा, अगर मैं वापस चला जाऊं, अगर मैं फिर से लोगों के बीच चला जाऊं, तो शायद यह दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसके भीतर एक और आवाज उठी, अगर तुम हर बार दर्द से भागोगे, तो जीवन भर भागते रहोगे। बुद्ध ने कभी कहा था, अकेलापन तुम्हारी परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में असफल होता है, वही जीवन में बार बार टूटता है। आनंद को यह बात याद आई, लेकिन याद आना और सह पाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। वह जमीन पर बैठा था, लेकिन उसका मन हजारों जगह भटक रहा था। और तभी उसे पहली बार समझ में आया कि असली कैद बाहर नहीं होती, असली कैद मन के भीतर होती है। जंगल वही था, रात वही थी, लेकिन आनंद के भीतर कुछ बदल रहा था। डर अभी भी था, लेकिन अब वह डर को देख रहा था, उससे भाग नहीं रहा था। वह पहली बार अपने ही मन के साथ अकेला बैठा था, बिना किसी सहारे के, बिना किसी कहानी के, बिना किसी इंसान के। यही वह क्षण था जहां कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान इस मोड़ से गुजर जाता है, वह या तो पूरी तरह टूट जाता है, या फिर ऐसा बन जाता है जिसे जिंदगी कभी नहीं तोड़ पाती। आनंद अभी इस बात से अनजान था कि यह रात उसके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक बनने वाली है। और जो सीख वह यहाँ सीखेगा, वही सीख हर उस इंसान के लिए है जो आज भीड़ में रहते हुए भी अंदर से अकेला है। यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अकेलेपन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात और गहरी हो चुकी थी, जंगल की ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। आनंद अब भी उसी जगह बैठा था, लेकिन उसका शरीर शांत और मन अशांत था। उसे लग रहा था कि वह अकेला नहीं है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके चारों तरफ घूम रही हो। और वही पल था जब उसके भीतर का मन बोलने लगा, धीरे, चालाकी से, ठीक वैसे जैसे वह हर इंसान के साथ करता है। मन ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? किसके लिए तप कर रहे हो? कौन तुम्हें याद करेगा? कौन तुम्हारी साधना का सम्मान करेगा? आनंद ने आंखें खोल लीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली डर जंगल में नहीं, मन में है, और यही मन अकेलेपन में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसे याद आया, बुद्ध कहते थे, जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र नहीं रहता, वह तुम्हारा शत्रु बन जाता है, क्योंकि उसे भीड़ चाहिए, पहचान चाहिए, तुलना चाहिए, और अकेलापन उसे यह सब छीन लेता है। आनंद को अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह लोगों से घिरा रहता था, तारीफें मिलती थीं, सवाल पूछे जाते थे, उसकी बातों पर ध्यान दिया जाता था। तब उसे लगता था कि वह कुछ है, लेकिन आज यहां कोई नहीं था। और यही सच्चाई उसे चुभ रही थी, क्योंकि इंसान का अहंकार अकेलेपन में ही सबसे पहले मरता है। मन फिर बोला, तुम बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य हो, तुम्हें यहां ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तुम्हारा स्थान लोगों के बीच है। आनंद ने महसूस किया कि मन उसे पहचान की भूख दिखा रहा है, वही भूख जो हर इंसान को भीड़ से बांध कर रखती है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अकेला हूं,
या मैं सिर्फ पहचान खोने से डर रहा? यह सवाल भारी था, क्योंकि इसका जवाब मिलते ही उसकी पूरी साधना की दिशा बदल सकती थी। हवा तेज हुई, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, और उसी शोर के बीच आनंद को बुद्ध की एक और बात याद आई। जब तुम अकेले हो और तुम्हें बेचैनी हो रही है, तो समझ लेना तुम अभी खुद से मिलना नहीं चाहते। यह वाक्य उसके भीतर उतर गया। वह समझ गया कि वह लोगों को नहीं, खुद से भाग रहा था, अपने विचारों से, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से। मन ने एक आखिरी चाल चली। उसने कहा, अगर तुम यहीं रहे तो पागल हो जाओगे। इंसान अकेलेपन में टूट जाता है। आनंद के होठों पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि यही तो वह वाक्य था जिससे यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी। अकेले रहना सीखो, वरना जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी। उसी पल आनंद ने पहली बार अकेलेपन को दुश्मन नहीं, आईना माना। उसने आंखें बंद की और मन की हर आवाज को सुना, बिना रोके, बिना जज किए। और यही वह क्षण था जहां उसकी पीड़ा थोड़ी कम होने लगी, क्योंकि जब तुम भागते नहीं हो, तब दर्द भी अपनी धार खो देता है। समय का एहसास खत्म हो गया। वह घंटों बैठा रहा, कभी डर के साथ, कभी शांति के साथ, और पहली बार उसे यह समझ में आया कि अकेलापन तुम्हें मारता नहीं, वह सिर्फ तुम्हें नंगा कर देता है, तुम्हारी सारी परतें उतार देता है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि जो इंसान खुद को देख लेता है, वह फिर कभी झूठ में नहीं जी पाता। आनंद जानता था कि अब पीछे लौटना मुश्किल होगा, क्योंकि उसने अपने मन की चालें पहचान ली थीं। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी लोगों के जाने से नहीं तोड़ती। जिंदगी तब तोड़ती है जब तुम खुद को संभालना नहीं सीखते, और यह सीख सिर्फ अकेलेपन में मिलती है। यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली परीक्षा और भी कठोर थी, और वह परीक्षा थी बिना किसी उम्मीद के जीना, बिना किसी सहारे के खड़ा रहना। और यही वह जगह थी जहां ज्यादातर साधक टूट जाते हैं। आनंद अभी नहीं जानता था कि अगली सुबह उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली है। रात अब लगभग गुजर चुकी थी। आकाश में हल्की नीली रेखा दिखने लगी थी, लेकिन आनंद के भीतर अभी भी अंधेरा था। वह उसी स्थान पर बैठा था, शरीर स्थिर, सांसें धीमी, लेकिन मन एक नई चाल चलने की तैयारी में था। क्योंकि जब डर असफल हो जाता है, तब मन उम्मीद का सहारा लेता है। मन ने धीरे से कहा, बस सुबह हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। यह वाक्य सुनते ही आनंद के भीतर हलचल हुई, क्योंकि उम्मीद सबसे मीठा झूठ होती है, और अकेलेपन में यही झूठ सबसे ज्यादा नुकसान करता है। उसे बुद्ध की बात याद आई, जिसने कभी उसे चौंका दिया था। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण केवल इच्छा नहीं, बल्कि उम्मीद भी है, क्योंकि उम्मीद तुम्हें वर्तमान से खींचकर भविष्य में फेंक देती है। आनंद समझ गया कि वह रात काटने की कोशिश कर रहा था। वह इस पल में नहीं था, वह बस यह सोच रहा था कि कब यह सब खत्म होगा, और यही सोच उसके कष्ट को बढ़ा रही थी। मन फिर बोला, सुबह होते ही पक्षी गाएंगे, रोशनी आएगी, सब अच्छा लगेगा। आनंद को अचानक एहसास हुआ कि वह प्रकृति को भी सहारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जैसे इंसान किसी व्यक्ति को करता है ताकि अकेलेपन से बच सके। उसने खुद से पूछा, अगर सुबह भी यही बेचैनी रही तो? अगर रोशनी भी इस खालीपन को न भर सकी तो? यह सवाल उसके भीतर गूंज गया, क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक पल वही होता है जब इंसान को यह एहसास हो जाए कि बाहर कुछ भी उसे नहीं बचा सकता। हवा अब शांत थी, जंगल जैसे सो गया था, और इसी शांति में आनंद को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे हर धड़कन एक सवाल पूछ रही हो, तुम यहाँ क्यों हो? तुम किससे भाग रहे हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? उसने महसूस किया कि वह अकेलेपन से नहीं, निरर्थकता से डर रहा था, उस भावना से कि शायद इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। और यही डर इंसान को भीड़ में धकेल देता है, रिश्तों में, शोर में, काम में, ताकि वह इस सवाल से बच सके। बुद्ध ने कभी कहा था, जब तुम्हें लगे कि जीवन व्यर्थ है, तब समझ लेना कि तुम पहली बार सच के करीब हो। यह वाक्य आनंद के भीतर बिजली की तरह गिरा, क्योंकि अब वह समझ रहा था कि यह खालीपन कोई गलती नहीं, बल्कि एक दरवाजा है। मन ने आखिरी बार कोशिश की। उसने कहा, अगर कोई तुम्हें देख ले, कोई तुम्हारी साधना को मान ले, तो यह सब सहना आसान हो जाएगा। आनंद ने पहली बार साफ देखा कि मन हर हाल में किसी गवाह की तलाश करता है, कोई ऐसा जो यह कह दे कि तुम सही हो, तुम महत्वपूर्ण हो। और तभी आनंद ने एक निर्णय लिया।
ऐसा निर्णय जो ज्यादातर लोग कभी नहीं लेते। उसने तय किया कि वह बिना किसी गवाह के जिएगा, बिना किसी उम्मीद के, बिना इस चाह के कि कोई उसे समझे या सराहे। उस पल उसके भीतर एक अजीब शांति उतरी, भारी नहीं, गहरी नहीं, बस सच्ची, जैसे कोई बोझ अचानक उतर गया हो। क्योंकि जब उम्मीद खत्म होती है तब डर भी कमजोर पड़ जाता है। सूरज की पहली किरण जंगल में उतरी, लेकिन आनंद की स्थिति नहीं बदली। वह वैसे ही बैठा रहा, क्योंकि अब उसका सहारा रोशनी नहीं थी। उसका सहारा वह स्वीकार था कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने साथ रहेगा। उसे समझ में आया कि जिंदगी अकेलेपन से नहीं तोड़ती। जिंदगी तब तोड़ती है जब तुम उम्मीद करते हो कि कोई तुम्हें पूरा कर देगा, और यही उम्मीद हर रिश्ते, हर सपने, हर संघर्ष को भारी बना देती है। यह सुबह उसके लिए नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक गहरी समाप्ति थी, उम्मीद की समाप्ति। और यहीं से असली साधना शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान बिना उम्मीद के खड़ा रहना सीख लेता है, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली परीक्षा थी दूसरों को जाते हुए देखना और खुद को न रोकना। और यही वह जगह थी जहां आनंद का दिल सबसे ज्यादा हिलने वाला था। सूरज अब ऊपर आ चुका था, जंगल में हल्की गर्माहट फैलने लगी थी, पक्षियों की आवाजें लौट आई थीं। लेकिन आनंद के भीतर कुछ भारी था, क्योंकि अब उसे बाहर की दुनिया फिर से दिखाई देने लगी थी। और बाहर की दुनिया हमेशा लोगों से भरी होती है। दूर से पैरों की आहट सुनाई दी। 2 भिक्षु रास्ते से गुजर रहे थे, हंसते हुए, बातें करते हुए, जैसे जीवन बहुत सरल हो। आनंद ने आंखें खोली, उन्हें देखा, और उसी पल उसके भीतर कुछ हिला, क्योंकि अकेलेपन की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब तुम अकेले हो और बाकी लोग साथ में हो। मन तुरंत सक्रिय हो गया। उसने कहा, देखो, वे कितने सहज हैं, वे साथ हैं। तुम यहां अकेले बैठे हो, क्या तुमने गलत चुनाव किया? यह सवाल तीर की तरह लगा, क्योंकि इंसान को दर्द तब नहीं होता जब वह अकेला होता है। दर्द तब होता है जब वह अपनी अकेलेपन की तुलना दूसरों के साथ होने से करने लगता है। आनंद को याद आया, बुद्ध ने एक बार कहा था, जब लोग तुम्हारे जीवन से जाते हैं तो वे तुम्हें सजा नहीं दे रहे, वे तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। लेकिन यह बात सुनना आसान है, जीना कठिन। भिक्षु बिना रुके आगे बढ़ गए, लेकिन आनंद का मन उनके साथ चला गया। वह सोचने लगा, क्या वे ज्यादा सही हैं? क्या वे ज्यादा आगे हैं? क्या वे इस मार्ग को बेहतर समझते हैं? और यहीं पर मन सबसे बड़ा धोखा देता है, वह तुलना को सच्चाई बना देता है। उसने महसूस किया कि वह अकेलेपन से लड़ नहीं रहा था, वह पीछे छूट जाने के डर से लड़ रहा था। उस डर से कि कहीं वह गलत साबित न हो जाए, क्योंकि इंसान अकेले होने से नहीं डरता, वह असफल होने से डरता है। हवा में हल्की सी धूल उड़ी, रास्ता फिर से खाली हो गया, और आनंद के सामने वही सच्चाई खड़ी थी, कोई नहीं रुकेगा, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, हर किसी की अपनी यात्रा है। बुद्ध की एक और बात उसके भीतर उभरी, जो उन्होंने बहुत कम शब्दों में कही थी, रास्ते पर चलने वाला अकेला ही चलता है, साथ चलने वाले केवल कुछ दूरी तक ही साथ होते हैं। यह बात अब उसे समझ में आने लगी थी, क्योंकि जीवन में हर रिश्ता, हर साथ, हर समर्थन सीमित समय के लिए होता है, और जो इंसान इसे स्वीकार नहीं करता, वही हर विदाई में टूटता है। मन ने फिर कहा, अगर तुम भी उनके साथ चल पड़ते तो यह अकेलापन नहीं होता। आनंद ने पहली बार इस विचार को पूरा होने दिया और फिर उसे छोड़ दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि किसी के साथ चलना समस्या का हल नहीं, बल्कि अगली निर्भरता की शुरुआत होती है। उसने देखा कि उसका मन बार बार किसी के आने की कल्पना कर रहा था, कोई जो उससे पूछे, तुम ठीक हो? कोई जो कहे, तुम अकेले नहीं हो? और तभी उसे एहसास हुआ कि यह चाह ही उसके दर्द की जड़ है। उसने खुद से कहा, अगर कोई नहीं आया तो भी मैं यहां रहूंगा। यह वाक्य कोई संकल्प नहीं था, यह एक स्वीकार था, और स्वीकार में ही असली ताकत छिपी होती है। दिन आगे बढ़ा, सूरज सिर के ऊपर आया, और आनंद अब भी वहीं था, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो चुका था, क्योंकि उसने पहली बार लोगों को जाते हुए देखा और खुद को उनके पीछे नहीं जाते हुए देखा। उसे समझ में आया कि जिंदगी तुम्हें तब नहीं तोड़ती जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं, जिंदगी तुम्हें तब तोड़ती है जब तुम खुद को छोड़ देते हो दूसरों के जाने के साथ। अब उसे यह साफ दिखने लगा था कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण है,
जिसमें इंसान को सिखाया जाता है कि बिना सहारे कैसे खड़ा रहा जाए। लेकिन अगली परीक्षा और भी गहरी थी, क्योंकि अब उसे अपने ही विचारों को जाते हुए देखना था, अपनी पहचान को टूटते हुए देखना था। और यही वह मोड़ था जहां ज्यादातर लोग लौट जाते हैं। आनंद अभी भी नहीं जानता था कि जो आगे आने वाला है वह अकेलेपन की सबसे कठोर और सबसे मुक्त करने वाली परत है। दिन ढलने लगा था। सूरज की रोशनी अब सीधी नहीं रही थी, छायाएं लंबी हो चुकी थीं और आनंद अब भी वहीं बैठा था। लेकिन इस बार समस्या अकेलापन नहीं था। समस्या यह थी कि उसे अब खुद के बारे में कुछ भी साफ नहीं लग रहा था, जैसे उसके भीतर की जमीन खिसक रही हो। अब मन सवाल नहीं पूछ रहा था, मन चुप था। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब मन शोर करता है तो तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन जब मन चुप हो जाए तब वह तुम्हें खालीपन के सामने खड़ा कर देता है। आनंद ने महसूस किया कि वह खुद को किस नाम से पुकारे, यह भी तय नहीं कर पा रहा। क्या वह बुद्ध का शिष्य है? क्या वह साधक है? क्या वह कोई खोजी है, या सिर्फ एक इंसान जो जंगल में बैठा है? यह भ्रम उसे अंदर से हिला रहा था, क्योंकि इंसान की सबसे गहरी आदत होती है खुद को किसी पहचान में बांध लेना। उसे याद आया, बुद्ध ने एक बार कहा था, जब तक तुम्हारे पास कोई पहचान है तब तक तुम सुरक्षित महसूस करोगे, लेकिन वही पहचान तुम्हारी सबसे मजबूत जंजीर भी होगी। यह बात अब उसे डराने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी सारी पहचानें धीरे धीरे गिर रही हैं। शिष्य होने की पहचान, समझदार होने की पहचान, सही रास्ते पर होने की पहचान। और जब पहचानें गिरती हैं तब इंसान को लगता है कि वह मर रहा है। उसके शरीर में हल्का कंपन हुआ, सांस तेज हो गई। मन ने आखिरी बार पकड़ने की कोशिश की। उसने कहा, कम से कम यह तो मान लो कि तुम मजबूत हो, तुम दूसरों से अलग हो। लेकिन आनंद ने पहली बार इस आवाज को भी पकड़ में नहीं लिया। उसने देखा कि मजबूत होने की इच्छा भी एक पहचान ही है। यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वे दुख छोड़ सकते हैं, लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन खुद को विशेष मानने की भावना छोड़ना बहुत कठिन होता है। आनंद को अचानक एहसास हुआ कि अब तक वह अकेलेपन को सह रहा था, लेकिन अभी तक वह खुद को देख रहा था। अब जो हो रहा था उसमें देखने वाला भी घुल रहा था, और यही असली डर था। उसने आंखें बंद की। कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, बस बैठा रहा। और धीरे धीरे उसे यह अनुभव हुआ कि जब कोई पहचान नहीं रहती तब भी कुछ रहता है, एक शांत उपस्थिति जो न भिक्षु है, न शिष्य, न सही, न गलत। उस पल उसे समझ आया कि जिंदगी इंसान को तब नहीं तोड़ती जब वह अकेला होता है। जिंदगी तब तोड़ती है जब उसकी पहचान टूटती है, और वही टूटन अगर सह ली जाए तो वही मुक्ति बन जाती है। समय का एहसास फिर से गायब हो गया। न दिन था, न रात, और आनंद अब किसी इंतजार में नहीं था, क्योंकि इंतजार करने वाला कोई बचा ही नहीं था। उसे बुद्ध की सबसे कठोर बात याद आई, जिसे बहुत कम लोग सुन पाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ हो तो तुम अभी भी सो रहे हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो तो तुम जागने लगे हो। यह वाक्य उसके भीतर गूंजा नहीं, बस बैठ गया, और उसी के साथ उसका डर धीरे धीरे पिघलने लगा। क्योंकि जब खोने को कुछ नहीं बचता तब जिंदगी भी तुम्हें डरा नहीं सकती। शाम उतर चुकी थी, जंगल फिर से शांत होने लगा था, लेकिन यह शांति पहले जैसी नहीं थी। यह अकेलेपन की शांति नहीं थी, यह पहचान के बिना होने की शांति थी। आनंद जान चुका था कि वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा, और यही बदलाव सबसे असहज होता है, क्योंकि पुरानी दुनिया तुम्हें पहचानती है, लेकिन नई दुनिया अभी दिखती नहीं। और यही वह अवस्था थी जहां से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब उसे इस शांति को लेकर जीना था, बिना उसे पकड़े, बिना उसे दिखाए, बिना उसे बचाने की कोशिश किए। आगे जो आने वाला था वह इस यात्रा का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि अब शब्द भी साथ छोड़ने वाले थे। रात फिर लौट आई थी, लेकिन यह रात पहले जैसी नहीं थी। अब जंगल अजनबी नहीं लग रहा था। अजनबी वह शांति थी जो आनंद के भीतर उतर चुकी थी, क्योंकि जब पहचान गिर जाती है तब मन के पास कहने को कुछ नहीं बचता, और यही मौन इंसान को सबसे ज्यादा डराता है। आनंद बैठा था, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी दिशा के। सांस चल रही थी, शरीर मौजूद था, लेकिन भीतर कोई कहानी नहीं थी। और यही वह स्थिति थी जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं,
क्योंकि इंसान कहानी के बिना खुद को जीवित नहीं मान पाता। मन ने बहुत हल्की सी फुसफुसाहट की, यह सही नहीं है, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए। लेकिन यह आवाज पहले जैसी ताकतवर नहीं थी, क्योंकि अब आनंद जान चुका था कि सोचने की मजबूरी ही सबसे बड़ा बंधन है। उसे बुद्ध की बात याद आई, जिसे सुनकर कई शिष्य डर गए थे। बुद्ध ने कहा था, मौन में बैठना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि वहां तुम्हें सहारा देने वाला कोई विचार नहीं होता। इस मौन में आनंद को अपना शरीर बहुत साफ महसूस होने लगा। ठंड, हल्की पीड़ा, थकान, सब कुछ बिना नाम के, बिना विरोध के। और यही वह क्षण था जहां उसने पहली बार जीवन को बिना लेबल के जीना शुरू किया। समय धीमा हो गया, हर पल लंबा लगने लगा, और यही लंबापन इंसान को पागल करने लगता है, क्योंकि जब कुछ बदल नहीं रहा होता तब मन खुद को असहाय महसूस करता है। आनंद को अचानक डर लगा, अगर मैं यहीं अटक गया तो, अगर मैं कभी वापस सामान्य नहीं हो पाया तो। लेकिन उसी पल उसे यह भी दिखा कि यह डर भी एक विचार है, और उसने उसे जाने दिया। उसने महसूस किया कि मौन कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई अवस्था नहीं है जिसे पकड़ा जाए। यह बस तब होता है जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो। जंगल में कहीं दूर उल्लू की आवाज आई, फिर सन्नाटा, और उस सन्नाटे में आनंद को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से कटे होते हो, और यहां तो कुछ भी कटा हुआ नहीं था। उसे समझ में आया कि जिंदगी लोगों की कमी से नहीं तोड़ती, जिंदगी शोर की आदत से तोड़ती है, और जब शोर छिन जाता है तब इंसान को लगता है कि वह खत्म हो गया। मौन में बैठते हुए उसे बुद्ध की एक और बात याद आई, जो बहुत कम लोग समझते हैं। तुम मौन में कुछ पाओगे नहीं, लेकिन जो झूठ तुम्हारे पास था वह सब गिर जाएगा। यही हो रहा था, कोई चमत्कार नहीं, कोई दर्शन नहीं, बस गिरावट, परतों की गिरावट, और हर परत के साथ हल्कापन। आनंद अब डर से नहीं भाग रहा था, वह डर को भी मौन में बैठने दे रहा था। और यही सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि जो डर के साथ बैठ सकता है उसे जिंदगी कभी मजबूर नहीं कर सकती। रात गहरी होती गई और आनंद उसी मौन में डूबता चला गया, बिना सोए, बिना जागे, बस मौजूद। और इसी मौजूदगी में उसने पहली बार यह जाना कि अकेलापन सिर्फ तब तक डरावना है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। लेकिन अगली सुबह उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आने वाली थी, क्योंकि अब उसे इस मौन के साथ दुनिया में लौटना था, और यही वह जगह थी जहां सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। सुबह हुई, लेकिन यह सुबह भीतर से नहीं आई, यह बाहर की सुबह थी। सूरज निकला, रोशनी फैली, पक्षी चिल्लाने लगे, और जंगल फिर से जीवित हो गया। लेकिन आनंद के भीतर जो मौन था वह अभी भी वैसा ही था, और यही वह बिंदु था जहां असली कठिनाई शुरू होती है। क्योंकि अकेले रहना आसान है, मौन में बैठना भी आसान है, लेकिन उसी मौन के साथ दुनिया में चलना सबसे कठिन है। आनंद उठा, शरीर ने हल्का विरोध किया, जैसे कह रहा हो कि अब फिर से चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। लेकिन भीतर कोई आदेश नहीं था, कोई योजना नहीं थी, वह बस चला, बिना यह जाने कि कहां जाना है। और यही चलना उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि अब तक वह या तो लक्ष्य के लिए चलता था या किसी डर से भागता था। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक छोटा सा आश्रम दिखा। कुछ भिक्षु वहां बैठे थे, कोई लकड़ी काट रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई बातें कर रहा था। और इस दृश्य को देखकर आनंद के भीतर कुछ हिला, क्योंकि यह वही दुनिया थी जिससे वह कुछ दिन पहले दूर बैठा था, लेकिन अब वह उसी दुनिया को अलग आंखों से देख रहा था। एक भिक्षु ने उसे देखा और कहा, तुम कहां से आ रहे हो? यह साधारण सा प्रश्न था, लेकिन आनंद के लिए यह प्रश्न भारी था, क्योंकि अब उसके पास कोई कहानी नहीं थी, कोई परिचय नहीं था, कोई नाम पकड़ने के लिए नहीं था। कुछ क्षण वह चुप रहा, और फिर उसने कहा, मैं बस यहां हूं। भिक्षु ने उसे अजीब नजर से देखा, मुस्कुराया और चला गया। लेकिन आनंद के भीतर हल्की बेचैनी उठी, क्योंकि दुनिया सवाल पूछती है और मौन उन सवालों का जवाब नहीं देता, और यही टकराव इंसान को अंदर से हिला देता है। आश्रम में रहते हुए आनंद ने देखा कि लोग वही कर रहे हैं जो लोग हमेशा करते हैं, तुलना, चर्चा, सही गलत, आगे पीछे, कौन ज्यादा साधक है, कौन ज्यादा समझदार है। और यह सब देखते हुए उसे महसूस हुआ कि वह पहले भी इसी खेल का हिस्सा था, बस तब उसे यह खेल दिखाई नहीं देता था।
मन ने धीरे से कहा, अब तुम अलग हो, अब तुम इनसे ऊपर हो। लेकिन आनंद ने इस आवाज को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि यह भी पहचान की ही एक चाल थी, खुद को दूसरों से अलग मानने की, खुद को ऊंचा मानने की। उसने देखा कि मौन भी अहंकार बन सकता है, शांति भी घमंड बन सकती है, और यही सबसे सूक्ष्म जाल है जिसमें गिरकर ज्यादातर साधक फिर से टूट जाते हैं। आनंद ने खुद से कहा, अगर मैं मौन को दिखाऊंगा तो मैं फिर से खो जाऊंगा, और अगर मैं मौन को छुपाऊंगा तो भी मैं डर में रहूंगा। इसलिए उसने न दिखाने का चुनाव किया, न छुपाने का। वह बस साधारण हो गया। दिन भर वह आश्रम में रहा, काम किया, पानी भरा, लकड़ी उठाई, बिना यह सोचे कि यह साधना है या नहीं। और यही साधारणपन उसे अजीब शांति दे रहा था, क्योंकि अब वह कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन शाम होते होते एक और परीक्षा आई। कुछ भिक्षु आपस में बात कर रहे थे, बुद्ध की शिक्षाओं पर बहस। कौन सही समझता है, कौन गहराई में गया है। और किसी ने आनंद की तरफ देखकर कहा, तुम क्या सोचते हो? यह प्रश्न फिर से आया, और इस बार मन ने जोर लगाया, कुछ कहो, कुछ साबित करो। आनंद कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं अभी कुछ नहीं सोचता। यह वाक्य कोई ज्ञान नहीं था, यह एक तथ्य था। लेकिन सुनने वालों को यह अजीब लगा। कुछ ने हंसी में उड़ा दिया, कुछ ने नजर फेर ली, और कुछ ने उसे अधूरा समझ लिया। यहीं पर दर्द उठा, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें न समझे तब अकेलापन वापस आता है। लेकिन इस बार आनंद भागा नहीं, उसने उस दर्द को भी महसूस किया और उसे जाने दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि समझे जाने की चाह ही असली बंधन है। उसे बुद्ध की एक बात याद आई, जिसे सुनकर कई लोग चुप हो गए थे। बुद्ध ने कहा था, जब तुम मौन में पहुंचते हो तब दुनिया तुम्हें खोया हुआ समझेगी, और अगर तुम इससे डर गए तो तुम वापस गिर जाओगे। रात को आनंद अकेला बैठा, लेकिन यह अकेलापन पहले जैसा नहीं था। यह खाली नहीं था, यह शांत था। और उसने देखा कि लोग आसपास होते हुए भी अकेलापन आ सकता है, और अकेले होते हुए भी पूर्णता आ सकती है। उसने समझा कि जिंदगी इंसान को तब तोड़ती है जब वह दो दुनियाओं के बीच फंस जाता है, भीतर मौन, बाहर शोर, और वह किसी एक को चुनने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आनंद ने अब चुन लिया था, वह भीतर के मौन के साथ बाहर के शोर में रहेगा। यह आसान नहीं था, क्योंकि हर बातचीत, हर नजर, हर अपेक्षा उसे खींचने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह जान चुका था कि खींचने और चलने में फर्क होता है। उस रात सोते समय उसे यह साफ दिखा कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली परीक्षा सबसे कठिन है, उस मौन को खोने का डर। और यही डर इंसान को फिर से पुराने पैटर्न में खींच लेता है। आनंद ने आंखें बंद की और बिना किसी वादे के सो गया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि जो सच्चा है उसे बचाने की जरूरत नहीं होती। अगली सुबह आनंद की आंख खुली तो पहला एहसास शांति नहीं था, पहला एहसास डर था। कोई तेज डर नहीं, कोई स्पष्ट विचार नहीं, बल्कि एक महीन सी बेचैनी, जैसे कुछ कीमती हाथ से फिसल सकता है। और यही डर सबसे सूक्ष्म होता है, क्योंकि यह सीधे दिखता नहीं, यह अच्छे अनुभव की छाया बनकर आता है। आनंद उठा, बाहर देखा, सब सामान्य था। आश्रम जाग चुका था, लोग अपने काम में लगे थे। लेकिन उसके भीतर सवाल उठ चुका था, क्या यह मौन हमेशा रहेगा? क्या यह शांति खो सकती है? और यहीं से नई उलझन शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान शांति को पकड़ना चाहता है, उसी क्षण वह उसे खोने लगता है। उसे याद आया, बुद्ध ने एक बार चेतावनी दी थी, जब तुम्हें शांति अच्छी लगने लगे तब सावधान हो जाना, क्योंकि अब तुम उसे अपनी बना रहे हो, और जो भी अपनी बनती है वह डर भी बन जाती है। दिन भर आनंद के भीतर यही चलता रहा, हर काम के साथ एक छुपी हुई कोशिश, इस मौन को बनाए रखने की, ध्यान में बैठते हुए भी, चलते हुए भी, लोगों के बीच रहते हुए भी। और यह कोशिश ही धीरे धीरे उसे थका रही थी, क्योंकि अब वह फिर से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मन ने बहुत चालाकी से कहा, पहले तुम दुख से भागते थे, अब शांति को बचा रहे हो। फर्क बस इतना है कि अब यह ज्यादा सुंदर लग रहा है। आनंद को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि यह सच था, और सच हमेशा असहज होता है। उसे महसूस हुआ कि मौन अब अनुभव नहीं रहा, लक्ष्य बनता जा रहा है, और लक्ष्य बनते ही वह भविष्य में चला गया, वर्तमान से कट गया। और यही कटाव उसे फिर से वही इंसान बना सकता था जो वह पहले था। शाम के समय एक भिक्षु उसके पास बैठा, बिना कुछ कहे, बस बैठा।
यह साधारण सा साथ आनंद को असहज करने लगा, क्योंकि अब उसके भीतर तुलना उठ रही थी। क्या यह व्यक्ति भी वही मौन अनुभव कर रहा है? क्या यह मुझसे आगे है? और यह तुलना फिर से अहंकार की जड़ थी। आनंद ने पहली बार देखा कि आध्यात्मिक रास्ते पर तुलना और भी खतरनाक होती है, क्योंकि यहां तुलना ज्ञान की होती है, शांति की होती है, और यही तुलना सबसे गहरी दीवार बन जाती है। उसने खुद से कहा, अगर यह मौन चला भी गया तो क्या? यह वाक्य बोलना आसान था, लेकिन भीतर स्वीकार करना कठिन, क्योंकि डर अभी भी मौजूद था। और यह डर यही कह रहा था कि अगर मौन चला गया तो तुम फिर से टूट जाओगे। उसी रात वह अकेला बैठा, ध्यान में नहीं, बस बैठा, और उसने जानबूझकर उस शांति को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने खुद से कहा, जो भी है आने दो, जाने दो, मैं इसे पकड़ूंगा नहीं। और यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि यह अपने ही सहारे को छोड़ने जैसा था। कुछ देर बाद बेचैनी बढ़ी, विचार लौटे, पुराने डर, पुरानी छवियां, और यही वह क्षण था जहां पहले आनंद घबरा जाता। लेकिन इस बार उसने देखा कि यह सब आना स्वाभाविक है, और इससे उसकी असली उपस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। उसे समझ में आया कि मौन कोई स्थायी स्थिति नहीं, यह तो आना जाना है, और जो देख रहा है वही स्थायी है। और यही समझ उसे हल्का करने लगी। बुद्ध की एक और बात उसके भीतर उभरी, जिसे बहुत कम लोग सुन पाते हैं। जो आता है वह जाएगा, जो जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन जो देख रहा है वह कभी नहीं जाता। इस वाक्य के साथ उसका डर धीरे धीरे ढीला पड़ा, क्योंकि अब वह शांति पर निर्भर नहीं था, वह अनुभवों से पहले की जगह पर टिकने लगा था। रात गहरी हुई, और आनंद ने महसूस किया कि मौन अब वैसा नहीं रहा। वह कभी गहरा, कभी हल्का, कभी गायब, कभी मौजूद, लेकिन अब उससे उसका रिश्ता बदल चुका था। अब वह उसे पकड़ नहीं रहा था। यहीं पर उसे यह साफ दिखा कि जिंदगी इंसान को तब नहीं तोड़ती जब सब छिन जाता है। जिंदगी तब तोड़ती है जब इंसान किसी एक चीज को ही सहारा बना लेता है, चाहे वह दुख हो या शांति। सुबह से पहले उसने एक गहरी सांस ली, कोई राहत की सांस नहीं, बस एक सामान्य सांस, और उसी साधारणपन में उसे वह स्थिरता दिखी जिसे वह अब तक अनुभवों में ढूंढ रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली परीक्षा बाहर से आने वाली थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके पुराने जीवन को फिर से खींचकर सामने रख देगा, और यही वह क्षण होगा जहां सब कुछ दांव पर लगेगा। सुबह का समय था, लेकिन यह सुबह अलग थी। हवा में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कुछ घटने वाला हो। आनंद आश्रम के पास बैठा था, साधारण सा काम कर रहा था, लेकिन भीतर एक हल्की खिंचाव महसूस हो रही थी, बिना किसी स्पष्ट कारण के। और यही संकेत होता है कि जीवन फिर से परीक्षा लेने वाला है। दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी, कदमों की आवाज जानी पहचानी थी। आनंद ने सिर उठाया, और उसी पल उसका शरीर हल्का सा सख्त हो गया, क्योंकि सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसे वह बहुत समय से भीतर दबाए बैठा था। उसका पुराना मित्र, वह जो उसे इस मार्ग पर आने से पहले जानता था, वह जो उसके पुराने जीवन का गवाह था। मित्र ने उसे देखते ही कहा, आनंद, तुम सच में यहां हो? यह आवाज सुनते ही भीतर कुछ हिला, क्योंकि नाम सुनना अपने आप में एक पकड़ होता है, एक इतिहास को बुला लेना। और आनंद ने महसूस किया कि उसके भीतर पुरानी छवियां उठने लगी हैं, पुरानी हंसी, पुरानी बातें, पुरानी महत्वाकांक्षाएं। मित्र बैठ गया बिना पूछे और बोलने लगा, तुम्हें याद है हम क्या क्या सपने देखते थे? तुम हमेशा कहते थे कि तुम कुछ बड़ा करोगे, तुम्हारे भीतर आग थी, और अब देखो तुम यहां बैठे हो। यह वाक्य किसी ताने की तरह नहीं था, लेकिन उसका असर तीर जैसा था। आनंद चुप रहा, लेकिन भीतर संघर्ष तेज हो गया, क्योंकि यह वही जगह थी जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, जब पुराना जीवन सामने खड़ा हो जाए और पूछे, तुमने क्या चुन लिया? मन ने तुरंत सक्रिय होकर कहा, कुछ बताओ, कुछ समझाओ, साबित करो कि तुम सही हो। लेकिन आनंद ने देखा कि यह भी वही पुरानी चाल है, खुद को सही ठहराने की, खुद को बचाने की। मित्र ने आगे कहा, लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम्हें याद करते हैं, कहते हैं कि तुम बर्बाद हो गए। यह सुनते ही भीतर एक पुरानी चोट जगी, क्योंकि इंसान भले ही कितना आगे चला जाए, दूसरों की राय अभी भी भीतर कहीं न कहीं असर करती है। आनंद ने गहरी सांस ली, और पहली बार उसने महसूस किया कि यह सांस डर से नहीं, स्पष्टता से आई है। उसने कहा, शायद वे सही हों। यह जवाब अप्रत्याशित था,
और मित्र कुछ क्षण चुप हो गया। यही वह क्षण था जहां आनंद ने देखा कि उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझाने की जरूरत तभी होती है जब भीतर संदेह हो। मित्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम खुश हो? यह सवाल सरल था, लेकिन बहुत गहरा, क्योंकि खुशी का जवाब देने के लिए किसी अनुभव की जरूरत होती है, और आनंद के पास अब कोई अनुभव पकड़ने को नहीं था। उसने कहा, मैं वैसा नहीं हूं जैसा पहले था, और यही सच था। न वह दुखी था, न खुश, वह बस मौजूद था, और यह मौजूदगी शब्दों में नहीं समाती। मित्र को यह बात समझ नहीं आई। उसने हंसते हुए कहा, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। और यह कहते हुए उसने एक दूरी बना ली, जैसे कोई पहचान टूट गई हो। आनंद ने देखा कि पुराना रिश्ता भी एक पहचान था, और अब वह पहचान भी ढीली पड़ रही थी, और उसने पहली बार बिना दुख के किसी को जाते हुए देखा। मित्र उठकर चला गया बिना विदा के, और उसके जाते ही भीतर एक खालीपन आया। लेकिन यह खालीपन दर्दनाक नहीं था, यह बस एक हल्की सी गूंज थी, जैसे कोई अध्याय शांतिपूर्वक बंद हो गया हो। उसे समझ में आया कि जीवन सबसे कठिन सवाल बाहर से नहीं पूछता, जीवन पुराने चेहरों के जरिए भीतर सवाल उठाता है, ताकि देख सके कि तुम अभी भी वही हो या नहीं। मन ने आखिरी बार कोशिश की। उसने कहा, क्या तुमने कुछ खो दिया? और आनंद ने पहली बार बिना डर के कहा, शायद। और शायद यही खोना जरूरी था। उसने देखा कि पुराना जीवन लौटकर इसलिए नहीं आया था कि उसे वापस ले जाए, बल्कि इसलिए आया था कि वह देख सके कि वह अब उससे बंधा नहीं है। बुद्ध की एक बात उसके भीतर गूंजी, जिसे सुनकर कई शिष्य रो पड़े थे। अगर तुम्हें पुराने जीवन की याद सताए नहीं, तो समझ लेना तुम सच में आगे बढ़ चुके हो। यह याद सताई नहीं, बस आई और चली गई, और यही संकेत था कि यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर। शाम होते होते आनंद फिर से अकेला बैठा, लेकिन अब यह अकेलापन किसी परीक्षा जैसा नहीं था। यह सहज था, जैसे सांस लेना, और उसे यह स्पष्ट दिखा कि जीवन उसे अब नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तोड़ने को कुछ बचा ही नहीं था। अब अंतिम हिस्सा बाकी था, जहां सारी बातें एक साथ जुड़ेंगी, और जहां यह स्पष्ट होगा कि अकेले रहना सीखना क्यों सबसे बड़ी सुरक्षा है। रात फिर से आई, लेकिन इस बार रात में कोई सवाल नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई खोज नहीं थी। आनंद आश्रम के पास खुले आकाश के नीचे बैठा था। तारे साफ दिखाई दे रहे थे, और पहली बार उसे ऐसा लगा कि यह आकाश उससे अलग नहीं है, जैसे भीतर और बाहर की सीमा धीरे धीरे घुल चुकी हो। अब उसके भीतर यह जानने की जिज्ञासा भी नहीं थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे को लेकर जो भी बेचैनी होती है, वह इस भ्रम से पैदा होती है कि कुछ अधूरा है। और आनंद को अब कुछ भी अधूरा नहीं लग रहा था। उसे याद आया कि वह यहां तक कैसे पहुंचा, डर से, अकेलेपन से, टूटने के भय से। और उसे यह भी दिखा कि वह डर गलत नहीं था, क्योंकि वही डर उसे इस रास्ते तक लाया था। अगर जिंदगी ने उसे हिलाया न होता, तो वह कभी रुककर खुद को देख ही नहीं पाता। अब उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि जिंदगी इंसान को यूं ही नहीं तोड़ती। जिंदगी तोड़ती है ताकि इंसान यह देख सके कि वह किन किन सहारों पर टिका हुआ है। लोग, पहचान, उम्मीद, शांति, ज्ञान। और जब एक एक करके ये सहारे गिरते हैं, तब इंसान पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है। आनंद को बुद्ध की आखिरी शिक्षा याद आई, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तब सावधान हो जाना। लेकिन जब तुम्हें लगे कि बिना किसी के भी सब ठीक है, तब समझ लेना कि तुम मुक्त हो रहे हो। यह फर्क बहुत महीन है, जरूरत और ठीक होने के बीच का फर्क, और यही फर्क जीवन भर इंसान को उलझाए रखता है। आनंद ने देखा कि अब उसके भीतर किसी से दूर जाने की इच्छा नहीं है, और न ही किसी के पास जाने की। लोग आएंगे, जाएंगे, बात करेंगे, चुप रहेंगे, और यह सब वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, बिना किसी पकड़ के। उसे यह भी साफ दिखा कि अकेले रहना मतलब दूसरों से कट जाना नहीं है। अकेले रहना मतलब भीतर से स्वतंत्र हो जाना है, ताकि अगर कोई रहे तो भी तुम पूरे रहो, और अगर कोई न रहे तो भी तुम पूरे रहो। यही वह बिंदु था जहां सारी पीड़ा का अर्थ साफ होने लगा। हर वह रात जब उसे डर लगा था, हर वह क्षण जब उसे लगा था कि वह टूट जाएगा, दरअसल वही क्षण उसे तैयार कर रहे थे, ताकि जिंदगी उसे बाद में न तोड़ सके। उसने समझा कि जो इंसान अकेलेपन से भागता है, वह जीवन भर लोगों से चिपकता रहता है,
और जो अकेलेपन के साथ बैठना सीख लेता है वह रिश्तों में भी स्वतंत्र रहता है, क्योंकि अब वह उनसे कुछ मांगता नहीं, बस साझा करता है। रात और गहरी हुई, लेकिन इस गहराई में कोई बोझ नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, और आनंद ने पहली बार यह अनुभव किया कि मौन भी शब्दों से भरा हो सकता है, अगर सुनने वाला तैयार हो। उसे यह भी दिखा कि जिंदगी कभी वादा नहीं करती कि वह तुम्हें खुश रखेगी। जिंदगी बस यह मौका देती है कि तुम सच देख सको, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन वही सबसे मुक्त करने वाला होता है। अब आनंद जान चुका था कि वह वापस दुनिया में जाएगा, लोगों के बीच रहेगा, बोलेगा, चुप रहेगा, काम करेगा, लेकिन भीतर से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि भीतर अब कोई जगह नहीं थी जहां से वह गिर सके। उसने मन ही मन कहा, अगर कल सब छिन भी जाए तो भी ठीक है। और यह वाक्य कोई बहादुरी नहीं था, यह एक सच्चाई थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि जो छिन सकता है वही कभी उसका था ही नहीं। यहीं पर कहानी पूरी होती है, लेकिन संदेश यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हर वह इंसान जो यह सुन रहा है, जो भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है, जो टूटने के डर से लोगों को पकड़ कर रखता है, उसे यह समझना होगा कि अकेले रहना कोई सजा नहीं है, यह सबसे बड़ी तैयारी है। अगर तुम अकेले रहना सीख लोगे तो जिंदगी तुम्हें डराकर कुछ नहीं छीन पाएगी, क्योंकि डराने के लिए जिंदगी को सहारे चाहिए होते हैं, और जब सहारे ही नहीं बचे तो डर भी बेकार हो जाता है। अकेले रहना सीखो, ताकि जब लोग जाओ तो तुम बिखरो नहीं, जब रिश्ते बदले तो तुम खुद को न खो दो, जब पहचान गिरे तो तुम खाली ना हो जाओ। क्योंकि जो इंसान अकेले रहना सीख गया उसे जिंदगी कभी तोड़ नहीं सकती। वह चाहे जो करे, जहां भी रहे, भीतर से अडिग रहता है। और यही बुद्ध का मौन संदेश है, जो शब्दों में कम, अनुभव में ज्यादा समझ आता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अगर यह भीतर कहीं चुभ गई हो तो समझ लेना यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह तुम्हारी ही यात्रा की शुरुआत है। अब जब यह कहानी यहां तक पहुंची है तो एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या तुम वही इंसान हो जो वीडियो शुरू होने से पहले थे, या भीतर कहीं कुछ हिल चुका है? क्योंकि अगर कुछ भी बदला है, अगर कहीं हल्की सी बेचैनी, हल्की सी चुप्पी या कोई सवाल उठ गया है, तो समझ लेना यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं गई, इसे महसूस किया गया है। बुद्ध कहते थे, जो बात तुम्हें असहज कर दे वही तुम्हें सच के करीब ले जाती है। और अगर इस कहानी के दौरान तुम्हें कहीं लगा कि यह तुम्हारी ही बात हो रही है, तुम्हारे ही डर, तुम्हारे ही अकेलेपन, तुम्हारी ही चुप रातों की बात हो रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है। अकेले रहना सीखो, वरना जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी। यह वाक्य अब शायद पहले जैसा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जिंदगी बाहर से नहीं तोड़ती, जिंदगी भीतर से तोड़ती है। तब जब हम किसी और को अपना सहारा बना लेते हैं, लोग, रिश्ते, पहचान, उम्मीद, और जब वे सहारे हिलते हैं तब इंसान भी हिल जाता है। अगर यह कहानी तुम्हें चुप करा गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करना यह दिखाता है कि तुमने सिर्फ देखा नहीं, कुछ महसूस किया है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी सच्ची कहानियां और लोगों तक पहुंचें, तो इस वीडियो को शेयर करना, खासकर उन लोगों के साथ जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से थक चुके हैं। कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट में लिखा गया एक वाक्य कभी कभी तुम्हारे ही मन को साफ कर देता है। कमेंट में यह जरूर लिखना कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा रुका, कौन सा वाक्य तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि जब तुम लिखते हो तब तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाते। और अगर तुम यहां तक सुनते आए हो, अगर तुम इस मौन को सह पाए हो, तो यह चैनल तुम्हारे लिए है। लाइफ ऑफ बुडर विजडम को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें शोर नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें झूठी उम्मीदें नहीं मिलेंगी, यहां तुम्हें वह सच्चाई मिलेगी जो बुद्ध ने मौन में जानी थी, और जो आज भी हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो भीतर से मजबूत बनना चाहता है। यह चैनल तुम्हें यह नहीं सिखाता कि दुनिया को कैसे बदला जाए, यह चैनल तुम्हें यह दिखाता है कि खुद को कैसे समझा जाए, ताकि जब दुनिया बदले, लोग जाए, हालात टूटें, तब तुम टूटो नहीं। अगर तुम्हें लगा कि यह कहानी भारी थी, तो याद रखना, सच हमेशा भारी होता है, लेकिन वही तुम्हें